मैं कम सर। आइए प्लीज, आइए ऋतिक आर्य, बहुत अच्छी, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, जब तैयार हो बता दीजिए। ठीक है, आपका नाम ऋतिक आर्य है? जी सर। और आप झांसी यूपी से आए हैं? जी सर। है ना? और आपने पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में की है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से? जी सर। जो कि झांसी में है? जी सर। है ना? और आपने इससे पहले एक अटेम्प्ट दिया है 2023 में, है ना? और आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको फिक्शन मूवीज देखना पसंद है। जी सर। और वेब सीरीज एंड मूवीज, और आप हेड बॉय भी रह चुके हैं, है ना? गुड। और आपका पहला चॉइस आईएएस है और दूसरा आईपीएस है, राइट? अच्छा, थोड़ा अपने बारे में ब्रीफली बताएंगे ऋतिक आर्य जी? सर जैसा कि मेरा नाम ऋतिक आर्य है सर, मैं उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले का निवासी हूँ। मैंने सर अपनी बीए 2021 में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में की है। उसके बाद 2023 में एमए पॉलिटिकल साइंस में की है। और अभी हाल ही मैंने सर दिसंबर 2024 से अपना पीएचडी भी स्टार्ट किया है सर। और सर मेरी हॉबी, जैसा सर ने बताया, क्रिकेट खेलना और साइंस फिक्शन मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना है। आप बॉयज़ स्कूल में थे? सर मेरा सर कोएड था सर, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों सर। दोनों था, को एजुकेशन था? जी सर। आप फिर बॉयज़ हॉस्टल के हेड थे, हेड बॉय इन द 12th क्लास? सर वो पूरी क्लास का था सर, विथ गर्ल्स भी सर। दोनों ही थे आपके पास? अच्छा। और ग्रेजुएशन और आपका +2 पूरा को एजुकेशन में ही हुआ है? जी सर। ठीक है, अच्छा। और आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आप क्या खेलते हैं? आपने लिखा नहीं यहाँ पे, आप बैट्समैन हैं क्या बॉलर हैं? सर मेजर सर बैट्समैन हूँ, लेकिन सर पार्ट टाइम बॉलर भी हूँ सर। पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं आप? अच्छा। आप मुझे एक गूगली बॉल क्या होती है बता पाएंगे? किस बॉल को हम गूगली बोलते हैं? जब सर लेग स्पिनर ऑफ स्पिन की कोशिश करता है सर, उसे सर गुगली बॉल बोलते हैं सर। फिर कैरम बॉल क्या होता है? कैरम बॉल सर मेजर सर रविचंद्रन अश्विन ने स्टार्ट किया था सर। उसमें सर कैरम की शेप में उंगली को करके बॉल को फेंका जाता है सर। ओके, बट बॉल का ग्रिप आएगा उससे? सर वैसे सर बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें सर लेग स्पिन का सर मेजर। नहीं, कैरम बॉल इन स्विंग करेगी, आउट स्विंग करेगी? कैरम बॉल सर राइट हैंड बैट्समैन के लिए सर आउट स्विंग करेगी सर। आउट स्विंग करेगी। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए? सर इन स्विंग सर। कैसे? सर यदि सर इसे राइट, उल्टा तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, जैसे मैंने रविचंद्रन अश्विन की बॉलिंग देखी है सर, कैरम बॉल उनकी मेजर लेग स्पिन करती है सर। अच्छा, क्या एक पेस बॉलर कैरम बॉल डाल सकता है? सॉरी सर, इसमें सर आइडिया नहीं सर। अच्छा, आइडिया नहीं है। अच्छा, आप बैट्समैन भी रहे, कौन से लेवल पे आप खेलते हैं? ओपनिंग है, मिडिल ऑर्डर है, डाउन है, किधर खेलते हैं आप? फर्स्ट डाउन होता हूँ सर। फर्स्ट डाउन, तो आपको मिडिल ऑर्डर ही माना जाएगा? जी, है ना? अच्छा, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और जो टेल एंडर बैट्समैन है, इन दोनों के टेम्परामेंट में कुछ फर्क होता है? टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्किल की बात नहीं। जी सर। सर जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है सर, 1 विकेट के या 2 विकेट के बाद आता है, तो एक सर इनिंग को बिल्ड करने का सर मेन दारोमदार होता है सर, जो मिडिल ऑर्डर में होता है। क्योंकि टैलेंडर बैट्समैन में सर एक टेम्परामेंट होता है कि कैसे ना कैसे लास्ट में खेल के कुछ रन जोड़ लें सर। ओके, नहीं ये तो आप गेम का बता रहे हैं, मैं बैट्समैन के टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ। सर उसका सर जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं उनका होता है सर एक कंटिन्यूटी के साथ रन बनाना सर। जबकि टैलेंडर बैट्समैन की मेंटलिटी ये होती है कि अगर लास्ट में कोई बैट्समैन बचा है तो उसके साथ खेल के कैसे ना कैसे निकाल देना सर। अच्छा, आप जो मूवीज देखते हैं फिक्शन मूवीज, साइंस फिक्शन, साइंस से संबंधित कौन सी पिक्चरें आपने देखी है हाल ही में? सर अभी सर हाल में मैंने सर इंटरस्टेलर फिर से देखी थी। इंटरस्टेलर फिर से देखी है? आपको इतनी अच्छी लगी? सर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे तो थोड़ा लगा कि फिर से देख लेनी चाहिए। कौन से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे? जैसे सर उसमें जो बार मोल का कॉन्सेप्ट था, और सर डायमेंशंस के क्वेश्चन थे कि 5 डायमेंशंस। अच्छा, आप एक काम करिएगा, ये जो ब्रह्मांड है जी सर, उसमें पृथ्वी को बीच में रख करके ब्रह्मांड का थोड़ा विस्तार से लेख बताएं। सर यदि पृथ्वी को सर बीच में रखें तो पृथ्वी के सर तीसरे नंबर पर सर सन आता है, अगर लेफ्ट में जाएं सर, यदि अगर माने, और सर आउटसाइड जाते जाएं तो सैटर्न के बाद सर क्लास चेंज होती जाती है।
और फिर जो लास्ट प्लानेट है उसके बाद सर इंटरस्टेलर माना जाता है कि अब हम दूसरे सौरमंडल में सर जाने वाले हैं। ऐसे कितने सौरमंडल हैं? सर ऐसा माना जाता है कि एक सौरमंडल में सर 10 की पावर 11 सर तारे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10 की पावर 11 ही सौरमंडल होंगे सर। ऐसा अच्छा सर काफ़ी सौरमंडल है लेकिन सर। अच्छा, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है बोलते हैं, जी सर। इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इससे? सर ऐसा माना जाता था कि सर बिग बैंग थ्योरी के बाद यूनिवर्स सर एक्सपेंड होता गया, सिंगुलर से सर बाहर की ओर जाता गया। तो जो इसमें सर डार्क एनर्जी होती है सर वो मेजर रोल खेलती है एक्सपेंशन में सर। नहीं, एक्सपैंड मतलब हो क्या रहा है? अच्छा, मेरे को एज ए चाइल्ड ना हमेशा से ये सवाल था कि आप बोलते हो कि धरती आकाश में लटकी हुई है, तो मेरा सवाल हमेशा से ये रहा, नीचे क्यों नहीं गिरती? ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस पर काम कर रहा है कि धरती नीचे नहीं गिर रही? और एक दूसरा सवाल मेरा यह है कि कहा जाता है कि धरती बहुत तेज से घूम रही है, तो फिर मुझे ये महसूस क्यों नहीं हुई? सर इसमें सर ग्रेविटी का सर मेजर रोल होता है सर। जो सर स्पेस को सर अगर एक डायमेंशन मान लिया जाए तो धरती उसमें एक चादर की तरह सर है। और सर रोटेशन की बात करें सर तो हम सर धरती के ऊपर रहते हैं। एक जो वायुमंडल होता है सर भाई हमें ऐसा आभास नहीं कराने देता है कि हम भी तेजी से घूम रहे हैं सर। अच्छा, उसकी वजह से होता है सर। मैं ओके ओके। आप हेड बॉय रहे हैं 12वीं क्लास। दो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं एज ए हेड बॉय, बताइए तो। सर पहला सर सभी लोगों को सर साथ लेके चलना सर, जिसमें सर कई बार लोगों की मांग अलग अलग होती हैं सर। दूसरा सर मैंने स्कूल लेवल पे सर फंडिंग की सर समस्या देखी है सर। ओके, नहीं बट फंडिंग से आपको क्या लेना देना? आप तो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हो, फंडिंग करने थोड़ी जा रहे हो। सर जैसे इवेंट वगैरह करवाने पड़ते हैं सर। जैसे जिस स्कूल से मैं आता था सर तो इकोनॉमिकली ठीक था सर, तो फंडिंग में दिक्कत आती थी, जैसे सर बच्चों से पैसे मांगने में सर, ऐसे में सर। अच्छा अच्छा, आपने ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट सुना है? ब्लड मनी। जी सर। कहाँ पे इसका वर्णन है? कौन से किताब में या कौन से धर्म में इसका संबंध है? सर इस्लाम धर्म से संबंधित है। शरिया में इसका सर वर्णन है ब्लड मनी। शरिया में? जी सर। उसको क्या नाम दिया गया है शरिया में? सॉरी सर, नाम या दिया सर। दिया। क्या होता है ब्लड मनी? इसमें अगर सर से कोई क्राइम किया जाता है तो जैसे जिस व्यक्ति के साथ किया गया है तो उसकी फैमिली को सर एज आ क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में यदि कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, मुआवजा, जो मुआवजा टाइप का। जी सर। तो आपको क्या लगता है इसका प्राविधान हमें हमारे कानून में भी लाना चाहिए? सर जहाँ तक सर फौजदारी मैटर है सर, तो इसमें सर मैं बिल्कुल फेवर में नहीं जाऊँगा सर। जैसे सर अगर सिविल सूट्स जैसे इंडिया में होता भी है मध्यस्थता को लेके, इसमें सर चल जाएगा सर। अच्छा, आपने आर्बिट्रेशन की बात की। जी सर। आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन में क्या फर्क है? सॉरी सर अभी। अच्छा कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि अभी ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जी सर। कौन से दिन उनकी शपथ ग्रहण होगा? ऐसा कोई दिन तय होता है? जी सर। 20 जनवरी सर। ऐसा क्यों 20 जनवरी ही क्यों? सर उनके में सर एक परंपरा सी चली आती है कि चुनाव सर पहले मंडे के नवंबर माह में अगले ट्यूसडे को होंगे। और सर एक जो डेट तो सर 20 जनवरी सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, कोई उनके राष्ट्रपति शायद बने थे, उसी से चल रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये सवाल मेरा आपसे है, जब ट्रम्प पहली बार राष्ट्रपति बने थे उन्होंने कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर ले आए थे। कुछ एग्रीमेंट्स के नाम बता पाएंगे आप मेरे को, 2 या 3? सर जैसे एक सर उनका जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी सर, उससे सर उन्हें बाहर किया था। दूसरा उन्होंने यूनेस्को से भी अपने को बाहर कर लिया था। और सर क्लाइमेट वार्ताओं में भी सर को विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना। अच्छा, आपने खेल रत्न अवार्ड का नाम सुना है? क्या होता है ये अवार्ड, बताइए तो। इसमें क्या दिया जाता है? एक स्पोर्ट्समैन को क्या मिलता है? सर एक सर शील्ड होती है सर, कुछ पैसे होते हैं सर। पैसे दिए जाते हैं खेल रत्न को? सॉरी सर, इसमें पढ़ूंगा सर। मिस्टर ऋतिक, आपने बताया आपने पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, आपका क्या टॉपिक है उसमें? सर अभी टॉपिक एग्जैक्ट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सर जो मेरी रुचि है सर वो इंडिया की जो सर साउथ एशियन डिप्लोमेसी है उसमें बढ़ता हुआ जो चाइना फैक्टर है उस पर है सर। अच्छा ओके। आप झांसी से हैं। रानी ऑफ झांसी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, ये कौन सी कविता है? सर वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी सर।
सुभद्रा कुमारी चौहान की है सर, कि बुंदेले हरवेलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी सर। सुनाइए। यही सर मेजर सिर्फ इतना ही याद है? जी। अच्छा ठीक है। रानी झांसी को हम बोलते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी थी, ऐसा क्यों? सर यह सही बात है कि सर जो उनने जब स्वतंत्रता संग्राम में स्टार्ट किया तो एज उनका सर झांसी रियासत को लेके पर्सनल था, लेकिन सब जब वो आगे बढ़ती गई तो उनकी और मांग देश के स्वतंत्रता संग्राम में उस समय के हिसाब से थी सर, इस वजह से सर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी। नहीं तो लेकिन जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उस समय के थे, चाहे रानी झांसी हो, नाना साहब हो, तात्या टोपे हो, इन सब को तो वो लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी था, सब ने उसी के खिलाफ जंग शुरू किया। तो फिर ये स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो गए? किसी ने भी तो ये नहीं बोला कि हमें पूरा भारत को स्वतंत्र करना है। सर जब स्वतंत्रता की सर शुरुआत देखें तो सर स्टार्ट होती है सर आदिवासी विद्रोहों से सर, जो सर जनजाति विद्रोह थे, उसके बाद सर किसान विद्रोह हुए। जब जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ तो उसे सर ऐसा अर्ध स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है कि जो मांगें थी वे कई बार सर क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन सर उसका एक सर जब दिल्ली तक उसका रूप पहुंचा तो सर वो ऑल इंडिया भी बनती गई। तो ऐसे में सर जो कुछ इतिहासकार हैं जो से सर स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, कुछ सर इसे सर मात्र एक सैनिक विद्रोह तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन सर मेरी जो निजी है सर, मैं इसे सर स्वतंत्रता संग्राम ही मानता हूँ, क्योंकि उस समय के हिसाब से सर। जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कितने राज्य थे भारत में, कितने किंगडम्स थे? रास्ते सर 564 रियासतें थी। 564 थे। वो 1947 में भी 564 थे। जी सर। 1857 में फिर हम कैसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि 90% भारत तो उसमें इंक्लूडेड था ही नहीं। तो फिर एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम था। सर स्वतंत्रता संग्राम सर एक सर मैं व्यापक शब्द में लेता हूँ सर, इसकी सर कहीं ना कहीं से चिंगारी शुरू होती है जो बाद में सर आग बनती जाती है। तो ऐसे में सर जो रानी लक्ष्मीबाई हो या लखनऊ से बेगम हजरत महल हो या तात्या टोपे, तो इनको मैं सर स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत टाइप का मानता हूँ, जिन्हें शुरुआत की है सर, फिर आगे सर एक कारवा बनता गया सर। अच्छा, उसमें शुरुआत हुई थी? जी स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, लेकिन भले ही चाहे शुरुआत हुई वहाँ से। ओके, आपने अलाउद्दीन का नाम सुना है? जी सर। कौन थे ये? सर अलाउद्दीन सर 12वीं शताब्दी के सर महोबा के 2 वीर योद्धा माने जाते हैं सर, जो सर मेजर सर बुंदेली, इनके ऊपर बुंदेली पर ही साहित्य लिखा गया है सर। आपने गाना सुना है अलाउद्दीन का? सॉरी सर, गाना नहीं सुना। फेमस सिंगर्स भी हैं अलाउद्दीन गाने के। जी सर, जैसे कि जो बुंदेली भाषा में गाते हैं सर महोबा क्षेत्र की तरफ से, जब सर कजरी वगैरह का सर आयोजन होता है तब सर, लेकिन सर एक बात है सर। आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का भी काफ़ी न्यूज़ रहता है। ये मैच फिक्सिंग क्या होता है? मैच फिक्सिंग सर अगर सिंपल वर्डों में कहें तो पहले से ही निर्णय डिसाइड कर लेना सर कि कौन जीतेगा या किस लेवल पे क्या फिक्सिंग होगी सर। तो जैसा कि सर इंडिया में सर 2000 के टाइम ऐसा एक मेजर आया था जब अजय जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आया था। उसके बाद सर जैसे पाकिस्तान के भी बॉलर का नाम आया, तो सर ये कई बार IPL पे भी आरोप लगे थे, ऐसे सर है सर। तो उसमें 2000 में विसल ब्लोअर कौन था जिसने कि पहली बार उजागर किया कि हाँ मैच फिक्सिंग होता है? लेकिन आपको क्या लगता है अभी भी हो रहा है मैच फिक्सिंग? सर जैसे लास्ट टाइम जब सर चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को बैन किया गया था, उसमें कुछ आरोप लगे थे। उसके बाद से सर जैसे इसमें एक समिति भी बनाई गई थी एथिक्स कमेटी वगैरह BCCI में, उसके बाद से सर क्रिकेट में सर मुझे लगता है सर काफ़ी कंट्रोल होगा, लेकिन सर आंतरिक रूप से नहीं पता सर अभी। क्रिकेट प्लेयर्स का डोपिंग भी करते हैं? सर डोपिंग की अभी तक क्रिकेट में ज़्यादातर खबर नहीं आई हैं सर, जैसे कि अदर स्पोर्ट्स में जितनी ज़्यादा आती हैं। और डोपिंग के लाने जैसे सर एक बाडा कम्युनिटी है सर, नाडा भी है सर, तो सर मैं अभी क्रिकेट में सर मैंने मेजर नहीं सुना है सर अभी। डोपिंग क्या होता है, क्या करते हैं उसमें? इसमें डोपिंग सर किसी खेल के लिए सर जैसे कि शरीर में ज़्यादा एनर्जी के लिए कोई बाहरी रसायन ले लेना सर। तो साइकिलिंग में, एथलेटिक्स में ये तो सही हो सकता है, लेकिन क्रिकेट में क्या होगा? अगर वो डोपिंग कर लेंगे तो क्या हर बॉल पे छक्का मार सकते हैं वो? सर क्रिकेट सर एक छक्का मारने से ज़्यादा सर एनर्जी का भी खेल होता है सर। यदि किसी खिलाड़ी में सर लॉन्ग टर्म एनर्जी रहेगी तो सर वह दूसरे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। हो सकता है सर वो रनिंग तेज़ कर ले सर,
और सर ज़्यादा लंबे सर रन दौड़ के भी ले ले, और सर मेजर अगर ताकत सर ज़्यादा है तो सर छक्के भी सर ज़्यादा जा सकते हैं सर। ओके, तो यहाँ पे क्या डोपिंग टेस्ट होता है क्रिकेट प्लेयर्स का? जी सर, डोपिंग टेस्ट सर जैसे कुछ एक सैंपल्स के थ्रू होता है कि आज बताया नहीं जाता है, एकदम कुछ खिलाड़ियों का सर डोपिंग टेस्ट होते हैं सर। थैंक यू सर।